हैप्पी दिवाली आप सबको। आज है 31 और आज हम लोग दिवाली मतलब वो कर रहे हैं, मना रहे हैं। और आप लोग बताना जरूर, कई जगह 1 तारीख को ही मना रहे हैं, पर हमारे यहाँ आज हो रहा है। और सुबह से बस मन बड़ा उदास था, सुबह से पता नहीं क्यों, पर बहुत ज़्यादा उदास था आज। जबकि मैं पूजा भी इतना जल्दी जल्दी कर लेती हूँ ना, मतलब काफ़ी मतलब अच्छे से हो जाता, पर आज पूजा मतलब पूजा के टाइम में भी मैं बच्चों को तैयार कर रही थी, तो मेरा मन नहीं लग रहा था, पता नहीं क्यों। पर अब ठीक है मन अब मेरे बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हैं, तो उनको देख के मेरा मन सही हो जाता है। और क्या करूं यार, माँ हूं ना, माँ सबसे पहले अपने बच्चों के बारे में सोचती है, उसके लिए कुछ हो चाहे ना हो। और बस अब बच्चे मेरे बहुत ज़्यादा खुश हैं और बच्चों की खुशी में खुश हो जाती हूँ। और आप लोगों का हैप्पी दिवाली। और चलिए फटाफट दिखाती हूँ। और ये ये आंसू मतलब रो नहीं रही हूँ मैं, खुशी के आंसू है बच्चों को खुश देख के। बस मैं यही चाहती हूँ कि मेरे 6 बच्चे हमेशा खुश रहें और मेरे 3 बच्चे हमेशा खुश रहें। जो मेरे 3 बच्चे हैं वो हमेशा उनके साथ दें, तो बस यही मैं हमेशा उनसे कहती हूँ। तो वो हमेशा मेरे साथ रहते भी हैं। मुझे नहीं पता होता है कुछ भी, मतलब मैं सोचती हूँ तो लगता है कुछ भी नहीं है, क्या कैसे होगा क्या कैसे नहीं, पर वो पता नहीं कब कैसे क्या कर देते हैं, मुझे एहसास तक नहीं होता है। तो आज मैंने पूजा किया तो कहा भी उनसे कि थैंक यू, बस हर चीज़ के लिए थैंक यू सो मच, कि आप दोनों बिना बोले ही मैंने बहुत कुछ कर जाते हो। और बस थोड़ा सा इमोशनल हो गई मैं, पर कोई नहीं। अभी चलिए अभी फटाफट आप लोगों को दिखाती हूँ, कपड़े दिखाती हूँ। डुग्गू के लिए कपड़े मंगाया था मैंने, तो दिखाती हूँ मैं। पटाखा उठा के यहाँ पर नीचे रखो, थोड़ी सा मैं वो कर वीडियो बना। और पता है कपड़ा बहुत ज़्यादा अच्छा आया है और बिल्कुल प्योर कॉटन है। और 200 मतलब 250 का है, 250 के हिसाब से बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। मेरा डुग्गू पहनेगा तो फाइनल लुक सामने आप लोगों को, बच्चों को जरूर दिखाऊंगी। और चलिए फटाफट दिखाती हूँ। ये देखिए ये पटाखे आए हैं, आतिशबाजी बच्चों के लिए। दिवाली है और पटाखे ना आए ऐसा हो नहीं सकता है, बच्चे बस उसी में खुश होते हैं, पटाखे उन्हें दिलवा दो। तो दिखाती हूँ और बहुत कुछ आया है। अरे ये वाले बड़े वाले गुड्डे के पीछे, पिंक वाले गुड्डे के पीछे। इतने सारे हैं पटाखे बहुत सारे हैं। और बच्चे 2 दिन छुड़ाएंगे, जैसे आज भी छुड़ा लेंगे और कल भी 1 तारीख को भी है, तो 1 तारीख को भी मतलब छुड़ा लेंगे। और बच्चों दिवाली और बच्चों के लिए पटाखे ना आए ऐसा तो नहीं हो सकता है। और इधर सब कोई छोड़ता है, भले मतलब बच्चों का ही त्यौहार है तो पटाखों से ही अच्छा लगता है सबकी, मतलब यही बात है बस। और बस सब कुछ हो गया। अब देखती हूँ दिन में क्या होता है क्या नहीं होता, क्या कुछ करती हूँ। और जो जो करूँगी शेयर करूँगी आप लोगों को, तो लास्ट तक बने रहिएगा। शाम में क्या पहनेंगे क्या नहीं पहनेंगे, कैसे तैयार होते, कैसे हमारे यहाँ पूजा होती है, सब कुछ शेयर करूँगी आप लोगों से। मिलती हूँ थोड़ी देर में। यहाँ पे मैं किचन में आ गई थी। हमारे यहाँ आज के दिन पक्का खाना नहीं बनता है, कच्चा खाना ही बनता है, जैसे कि दाल रोटी चावल सब्जी। और हमेशा शुरू से ऐसा ही बनते आया है। पहले मतलब मेरी सास बनाती थी तो उनको देख देख के तो वही काम करना होता है, जो कुछ मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी चलता है ये सब चीज़ें त्यौहार में। तो पक्का खाना हमारे यहाँ तब बनता है जब द्विज होता है ना, दिवाली के मतलब 1 दिन बाद द्विज होता है, तब उस दिन पक्का खाना बनता है। पूड़ी पनीर छोला जो कुछ भी बना लो, सब्जी पूड़ी
पर दिवाली के दिन हमारे यहाँ कच्चा खाना ही बनता है। तो यहाँ पे मैंने दाल चावल रोटी सब्जी सब कुछ बना ली थी, आलू बैंगन की सूखी सब्जी बनाई थी और फिर उसके बाद से रोटियाँ भी बना ली थी। रोटियाँ बनाने के बाद फिर यहाँ पे साफ़ सफाई में लग गई थी। साफ़ सफाई कर लूँगी अच्छे तरीके से। और आज दिवाली भी है तो बहुत सारा काम है, क्योंकि सभी कुछ सब काम ही बैक टू बैक करना है बारी बारी करके। तो बस वही, तो यहाँ पे मैं सोच रही थी जल्दी फटाफट कर लूँ, क्योंकि काम भी बहुत सारे हैं। बीच में लड्डू कह रही थी रंगोली में बनाना, तो उसके साथ भी फिर चीकू को भी देखना पड़ेगा, तभी वो कुछ कर पाएगी, वरना फिर ऐसा होता है ना, एक लोग काम करते हैं तो फिर एक लोग चीकू को ही पकड़ते हैं ऐसे करके, वरना चीकू फिर कुछ भी करने नहीं देती है। जैसे मैं खाना बनाती हूँ तो लड्डू चीकू को पकड़े रहती है, चाहे सो ही रहती है। लड्डू कुछ करती है तो मैं फिर चीकू को पकड़ लेती हूँ। यहाँ देखिए प्याज और हरी मिर्ची फ्राई करके दाल फ्राई करने के लिए रख दिया था। यहाँ पे काम मेरा सारा हो गया था। फिर मैं DIY करने बैठ गई थी। शुभ लाभ मतलब बनाना लिखना ज़रूरी होता है लगाना, तो वही मैं शुभ लाभ बना रही थी। अभी आप लोगों को दिखा रही हूँ। पहले गत्ते पर मैं कलर कर रही थी, जो मतलब मैं मुझे समझ में आया वैसे ही मैंने कर दिया, क्योंकि टाइम आज ही दिवाली है, आज ही मैं कर रही थी, तो मुझे था बस करके फटाफट लगा दूँगी ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे। और बस यही था। शुभ लाभ वैसे भी लिखना और लगाना अच्छा होता है, शुभ लाभ होना चाहिए। शुभ लाभ हो गया, स्वास्तिक हो गया, ये सब चीज़ें तो दिखाऊंगी अभी आप लोगों को थोड़ी देर में बनाने के बाद। जल चाय लगाने के बाद आप लोगों को दिखाऊंगी। यहाँ देखिए लड्डू अपना वो कर रही है, रंगोली बना रही है, मोर बना रही थी, बहुत सुंदर बनाया उसने। और पहले मोबाइल से उसने देख देख के, यहाँ देखिए चीकू बिगाड़ने के लिए बैठी है। इसको मैं फिर ताक के बैठी थी कि ये बिगाड़े ना, वरना लड्डू फिर रोने लगती। तो बस उसी ने सब कुछ किया, मैंने कुछ भी नहीं करा। मैंने बस चीकू को पकड़ा रखा और वो अपना छत में, एक तो अपना बाहर बना के आई थी और एक अपना छत में बैठ के बना रही थी। 2 रंगोली उसने बनाया था, एक वहाँ पे पूजा के पास भी बनाया था। तो जितना हो सकेगा तो मैं शेयर करूँगी। और यहाँ पे फिर वही बस रंगोली बना लगी। तो यहाँ पे बस वही रंगोली बना रही थी लड्डू, और अभी आप लोगों को दिखा रही हूँ। चीकू बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। ये देखिए पूरा रंगोली बन के तैयार है। फिर मैं आसपास झाड़ू भी लगा दूंगी, और ऊपर हैप्पी दिवाली भी उसने लिख दिया था। यहाँ देखिए हैप्पी दिवाली लिखा है। जैसा बच्चा है, जैसा मतलब करती है, सब कुछ सही है। और मुझे तो कुछ नहीं आता, तो ना से अच्छा ही है कि कुछ ना कुछ तो कर ही लेती है, और बहुत अच्छा भी करती है। जितना कुछ भी करती है अपने आप से मोबाइल से देख देख के, वही चीज़ें मोबाइल से अगर बच्चे बुरी चीज़ें सीखते हैं तो अच्छी चीज़ें भी चाहें तो बच्चे सीख सकते हैं ना, तो सीखते भी हैं बहुत कुछ। तो ये सब चीज़ें मैं सही बताऊँ, मुझे रंगोली वंगोली बनाने नहीं आता। ये सब चीज़ें ये मोबाइल से ही देख के सब कुछ, मतलब इतना DIY सब कुछ उसी से देख के करती है। फिर यहाँ पे वो हो गया था, रंगोली वाला काम हो गया था। तो यहाँ पे मेरा शुभ लाभ बन गया था। तो शुभ लाभ में दरवाजे के बाहर, कमरे के बाहर, यहाँ पे किनारे किनारे दोनों चीज़ टांग दूंगी। फिर मेरे पास ये रेड वाला झालर भी था, तो मैंने कहा ये झालर भी लगा दूँ, क्योंकि बाहर लाइटें थी नहीं। तो बाहर मैंने लाइटें नहीं लगा रखी थी। वैसे एक लाइट तो बाहर भी होना चाहिए था, पर नहीं था, तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिर मैं वो बनाने लगी हूँ, क्या स्वास्तिक बनाने लगी हूँ, क्योंकि यहीं पर फिर वो होगा, क्या कलश रखा जाएगा। तो स्वास्तिक बनाया मैंने। मैं बताऊँ तो मैं आर्ट में बहुत ज़्यादा मतलब ज़ीरो हूँ इस चीज़ में। मुझे बिल्कुल भी कुछ भी खींचना उचना नहीं आता है। तो मैंने बनाया था, और लड्डू ने उधर तब तक वो कर दिया था, रंगोली कर दिया था। चीकू अभी थोड़ी देर को बाहर गई थी, तो फटाफट हम कर रहे थे। यहाँ कपड़ा है ना, कपड़े से बार बार हवा लग के वो हो जा रहा था। अभी बहुत बुरा भी हुआ, ये कपड़ा देख के मुझे याद आ गया, इसमें आग, दिया से आग आग भी लग गया था। बहुत बुरा हो जाता, पर मेरे लड्डू ने एकदम से देख लिया। मैं तो इतनी टेंशन में थी ना, सुबह में मतलब रो ही रही थी। आप लोगों को अभी दिखाऊंगी कि किस रीजन से रोती हूँ। तो टेंशन में मैं बैठी थी, पर लड्डू बाहर से आई तो कह रही मम्मा आग लग गया। मैं कमरे में ही हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आग लग गया है। बहुत बुरा हो जाता। वहीं पर लड्डू थे, सब कुछ थे, पर बहुत लाडो और लड्डू ने बहुत अपनी कृपा की, कुछ भी नहीं हो पाया। यहाँ देखिए, यहाँ पे दरवाजे के पास स्वास्तिक मैंने बना लिया था। हमारे यहाँ मतलब दोनों दरवाजे के, मतलब दोनों पाए में बनाया जाता है स्वास्तिक, जितने दरवाजे हैं सबके पास। तो मैंने यहाँ पे बना दिया था, किचन के दरवाजे पर लड्डू से कर दिया था, तो लड्डू ने बना दिया था। तो ये ना उससे सिंदूर से बनाया जाता है, पर मेरे पास पेंट रखा था, तो मैंने कहा पेंटे से बना दूँ ना, ये पेंट वाला कभी ख़राब ही नहीं होगा। फिर उसके बाद से ये सब करने के बाद पूजा वूजा का तैयारी तो अभी नहीं, जितना थोड़ी बहुत हो पाया था कर लिया। उसके बाद से अब लड्डू तैयार हो गई है। लड्डू को पहले तैयार कर दूंगी, ताकि ये चीकू को फिर तैयार करके बाहर लेके चली जाएगी। फिर बच्चे तैयार हो चुके थे। मैंने भी देखिए साड़ी पिन कुछ भी नहीं लगाया था, बस ऐसे ही बस पहन लिया था। बच्चे कह रहे थे मम्मा हम रेड रेड हैं, तो तुम भी रेड साड़ी पहनना। मैंने कहा बच्चों का मन क्यों ख़राब करूँ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दहलीज पूजन करने के लिए आ गई हूँ। और लड्डू ने माता रानी के चरण बनाए थे, तो वही चरण रखने के बाद फूल और दिया मिठाई। तो यहाँ पे दहलीज पूजन, वैसे तो यहाँ पे दिया जल रहा था, पर फिर भी मैंने अपनी तरफ से पूजन किया।
तो यहाँ पे दहलीज पूजन मैंने कर ली। दहलीज पूजन करने के बाद तुरंत फटाफट मैं ऊपर चली आई थी। मतलब बस लिपस्टिक लगाया था मैंने अपने, बस टीका लगाया था, बाकी मैंने कुछ भी क्रीम व्रीम नहीं लगाया था। फिर उसके बाद से यहाँ गणेश लक्ष्मी आज के दिन हमारे यहाँ मूर्ति आती है, मतलब मिट्टी वाली मूर्ति न्यू आती है हर साल आज के दिन ही। और पुरानी वाली फिर मूर्ति को विसर्जन कर दिया जाता है दिवाली के अगले दिन या फिर 2-4 दिन में ऐसे करके। तो ये देखिए यहाँ पे मूर्ति बार बार गिर जा रही थी, फिर मैंने सही से किया। तो अब पुरानी वाली मूर्ति हटा के नई वाली मूर्ति लगा देंगे। यहाँ पे देखिए दारू पिए लेटे हैं, इसी रीज़न से मैं बहुत ज़्यादा रोती हूँ, क्योंकि बस 1-2 दिन ही ऐसा होता है जब ये सारे दारू नहीं पीते हैं, बाकी डेली ऐसे ही पड़े रहते हैं। तो आप लोग समझ सकते हो कि कितना दुख होता है। साल भर का एक बहुत बड़ा हमारे लिए त्यौहार होता है दिवाली। तो बस इसी रीज़न से थोड़ा मन खराब हो जाता है। यहाँ देखिए सब कोई, मतलब सब बच्चे सब रेड रेड पहने थे, सारे बच्चे मेरे। मैंने भी अच्छे से हमने पूजा पाठ किया। 4 साल 5वां साल है जब लड्डू के पापा ने पूजा ना किया और साथ में बैठ के, पर उस इंसान को इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं होता है। यहाँ पे जैसे मैं हमेशा से देखती रही थी जितने साल से 14-15 साल हो गए मुझे आए। तो हमेशा से मम्मी को, सास को अपने देखा है, जैसे पूजा करती थी वैसे ही अब मैं ऊपर कर लिया करती हूँ। यहाँ देखिए चीकू भी मेरे साथ साथ आरती जलता है ना, तो ये अपने मतलब दिया लेके आरती करने के लिए सबसे पहले मैंने किया, फिर बच्चों से भी करवाया और बच्चों ने भी खूब अच्छे से किया। हमने पूजा मिल के, और सब आज सब कुछ मैचिंग सा हो रहा था। सब बच्चे ने रेड रेड पहना था। और बस यहाँ पे फटाफट देखिए पहले मैंने आरती की, फिर उसके बाद डुग्गू से करवाया था, और फिर लड्डू से, चीकू से, सब कोई से आरती उरती करने के बाद फिर बच्चे छत में पटाखे जलाएंगे। फिर दिखाऊंगी अभी आप लोगों को। यहाँ आरती हो गई थी, फिर पूजा हमारे यहाँ करने के बाद दिए जलाते हैं। कोई कोई पहले भी जला लेता है, ऐसा कुछ नियम नहीं है, पर मैं पूजा करने के बाद ही जलाती हूँ। तो पूजा करने के बाद फिर मैं आ गई थी दिए जलाने। दिए भी मैं ज़्यादा नहीं जला रही हूँ, बस शगुन के 4-5 जलाऊंगी, क्योंकि तेल नहीं था और अभी पैसों की भी कुछ वो नहीं है कि पता नहीं कब तक पैसे आए घर में। तो इसलिए फिर मैंने 4-5 ही शगुन के बस दिए जलाए थे, क्योंकि तेल था नहीं उतना, वरना मैं बहुत सारे दिए जलाती हूँ, कम से कम 50 से तो ज़्यादा ही जलाती हूँ, पर नहीं जलाया था इस बार, कोई नहीं। और यहाँ पे क्योंकि मेरे पास पैसे थे ना, तो फिर वो बच्चों के मैंने कपड़े मंगा दिए थे, क्योंकि बच्चों का त्यौहार है तो बच्चों के लिए करना ज़्यादा ज़रूरी था। तेल का तो ऐसा है कि रिफाइन से भी मैं 1-2 दिन काम चला लूँगी बना के। तो बस यहाँ पे देखिए, यहाँ बच्चे पटाखे छोड़ने लगे थे। ये लड़की, जैसे कि हमेशा मैं बताती हूँ, देवर की लड़की है, बिटिया है छोटी सी, डुग्गू के ही साथ की हैं, दोनों लोग एक ही साथ के हैं, 1-2 महीने आगे बड़े छोटे हैं। तो बस यहाँ पे बच्चे मस्ती कर रहे थे, वो फ़ोन लेके आ गई थी थोड़ा सा रिकॉर्ड करने के लिए। और चीकू अभी अपने चाचा के पास है, वो चाचा के साथ अपनी मस्ती कर रही है, छोटे वाले देवर के साथ। यहाँ पे फिर बच्चे छत में चले आए थे। ये दिखाया था ना सुबह में आप लोग कैंडल जलाने वाला, तो ये जला नहीं, क्योंकि इसमें छेद था, फटा सा था, इसलिए ये जला नहीं। और ना अगर ये सही होता तो ये उड़ता। फिर यहाँ पे देखिए डुग्गू छुरछुरिया जला के ले आया था, तो चीकू मांग रही थी, कह रही थी दे दो दे दो। ये बहुत मतलब बहुत ज़्यादा देख के खुश होती है, डरती नहीं है पटाखों वटाखों से, खुश होती है। तो बस यहाँ बच्चों ने खूब मस्ती की और मैंने रिकॉर्ड किया। यहाँ देखिए चीकू बार बार लेने के लिए हाथों करी, फिर मैंने अपने हाथों से लेके चीकू को दे दिया था। देखती रही थी, अभी देखना भी चीकू करेगी। ये भाभी के सामने, भाभी का लड़का है, लड़का लगेगा। तो बस वही आ गया था, श्याम नाम है, तो आ गया था। तो बस बच्चे उसी के साथ, क्योंकि बड़ों के साथ ही छोड़ना सही रहता है, क्योंकि बच्चों को अभी उतना वो नहीं है, नॉलेज नहीं है, कहीं जला गया तो इसलिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चीकू कितना ज़्यादा खुश है, किसी को दे ही नहीं रही है छुरछुरिया अपना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बच्चों ने बहुत कोशिश की कि ये उड़ जाएगा, पर इसमें छेद था तो ये उड़ा नहीं, फिर ये ऐसे ही जल गया। मैंने कहा छोड़ो हटाओ इसको। तो बस हम लोग दोनों ही फटा था, दोनों ही नहीं उड़ा। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वो अनार कुछ था तो बच्चों ने जलाया था। और बस यहाँ पे देखिए डुग्गू सी से छुरछुरिया जला रहा है। बच्चों ने खूब मस्ती की। फिर अभी चलती हूँ, अभी आप लोगों को दिखाती हूँ अंदर का, दर्शन कराती हूँ लक्ष्मी माता गणेश जी की। यहाँ देखिए पैर बनाया था लड्डू ने यही माता रानी के, तो उसने ना अंगूठा उल्टा साइड में लगा दिया था, तो 2-2 पैर करके जोड़ी नहीं बन रहा था। तो फिर मैंने एक पैर ही ऐसे फूलों में रख दिया था, क्योंकि फिर पैर उल्टा हो रहा था, तो इसलिए। यहाँ देखिए, यहाँ पे पूजा अच्छे से कर ली थी। हमारे यहाँ खील बतासे लैया जरूर चढ़ाई जाती है।
और फिर मिठाई भी यहाँ देखिए बच्चों को भी मैंने खिला दिए थे। बहुत सुंदर लग रहा था सब कुछ, बहुत अच्छा। यहाँ यहीं पर मैंने आरती वाला दिया रख दिया था कलश के ऊपर, तो उसी से आग, ये देखिए इसी से नीचे पूरा कपड़े में आग जल गया था। वहाँ पे दिया भी जलाया जाता हमारे यहाँ, घी का 5 दिया पूजा वाले कमरे में, उसी से आग पकड़ लिया था। बहुत बुरा हो जाता, पर लड्डू वाला की बहुत कृपा रही है, कुछ ज़्यादा बुरा नहीं हुआ। फिर यहाँ पे रंगोली में मैंने दिया रखा नहीं था, तो फिर मैंने रंगोली में दिया रखा, बहुत सुंदर सा लग रहा था। फिर यहाँ देखिए, यहाँ पास से दर्शन कर लीजिए हमारे लड्डू के। लड्डू आज हमारे पहले वाले बाल लगाए, छोटे छोटे जो पहले लगाते थे। अब कुछ टाइम से जब से लाडो आई थी तो लंबे लंबे लगाते थे, तो उनका मन था आज फिर लगाने का, तो मैंने लगा दिया। ये रहे मेरे गोपाल। और राधे राधे ज़रूर बोलना है। यहाँ पे दोनों, चीकू सो गई थी, तो वैसे तो बेटियों के पैर का वो लेना था छाप, पर कोई नहीं, बेटी तो लाडो भी मेरी हैं, तो मैंने उन्हीं के छाप ले लिए हाथ और पैरों के। अभी दिखाती हूँ, जब मेरी लाडो आई थी ना तब मैंने उनका लिया था हाथ और पैरों के। अब मैं दोबारा दिवाली में ले रही हूँ। मैंने सोचा हर साल मैं लूँगी अपने लाडो का, क्योंकि लाडो से बढ़कर कुछ भी नहीं है। और तीनों ना सही पर एक बेटी ने भी किया तो बहुत है ना, तो बस बेटियों का रहना चाहिए, तो इसलिए तो बस मैं ये छाप लेने के बाद हैंग की है वाइट कलर का, फिर इसको मैं अपने उसमें रख दूँगी लॉकर में। यहाँ देखिए हाथों और पैरों को मैंने छाप ले लिया, और बस इसको मैं फिर उठा के कपड़े को, ये जब आई थी ना लाडो तब पिंक पिंक सा छाप लिया था मैंने, उठा के मैं फिर अभी तो मैंने नेल पेंट से लिया था, तब मैंने आलता से लिया था। ये देखिए लाडो को देखिए, और लाडो अब जा रही है तैयार होकर अब सोने। उन्होंने कपड़ा बदल लिया। यहाँ देखिए पूरा किचन का काम हो चुका है। हमारे यहाँ दिवाली के दिन किचन गंदा करके नहीं सोते हैं, पूरा नीट और क्लीन करके सोना होता है, जैसे जूठा उठा बर्तन नहीं रखना होता है। और बस पीछे से आप लोगों को पटाखों की भी आवाज़ आ रही है, तो इतना ज़्यादा पटाखे छूट रहे थे। ये देखिए शुभ लाभ मैंने बनाया था। बस आज का ब्लॉग यहीं तक है। उम्मीद है आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा। ब्लॉग अच्छा लगा तो ढेर सारा प्यार देना, और सबको एक बार फिर से हैप्पी दिवाली। सबकी लाइफ में खुशियाँ आए, सब हमेशा खुश रहें, सबके बच्चे हमेशा खुश रहें। ये देखिए हमारे यहाँ ये भी कुछ इसको बोला जाता है पत्ती, ये भी लगाया जाता है दिवाली के दिन, तो मैंने बाहर लगा दिया था। यहाँ देखिए पूरा अंधेरा करके मैं आप लोगों को दिखा रही थी। कहा था होम टूर दूँगी, पर चीज़ें सही नहीं थी, तो इसलिए नहीं गई। ये भी शुभ लाभ मैंने बनाया था, 2 बनाया था। राधे राधे।